देखो फजर में नमाज कौन नहीं पढ़ रहा, जो भी ना पढ़े उसके घर पे 40 लोग चलो खैरियत के लिए, एक अंडा और एक चाय उसके घर पे जब तक पी ना लो आना ना। खैरियत लेने चलो, क्या बात तबीयत खराब है क्या फजर में नहीं दिखे? खैरियत खैरियत होगी और अयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और जब तक अंडा और चाय देना दे टलना नहीं। हुआ देखा भाई कौन नहीं है, फला नहीं है, चलो जब 40 लोग मस्जिद के पूरे नमाजी गए, भाई क्या बात है खैरियत तो है? कहा भाई साहब बिल्कुल खैरियत है। कहा हमने सोचा पता नहीं आज फजर में नहीं दिखे क्या मामला, और बैठ गए। तो अब जाहिर सी बात है आंख शर्माती है जब मेहमान आ गया। तो जब बीवी ने पकाई है ना 40 कप चाय और जब अंडे, तो दूसरे दिन को फजर में सबसे पहली सफ में नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। पहली सफ में, समझ रहे हैं आप? पहली सफ में। हाँ, कितने अच्छे तरीके से काम हो गया है, सख्ती भी नहीं करना पड़ी। तो मियां बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो तुझसे भी एक बार पूछा जाएगा मैदान महशर में, वो जवाब तुझे देना होगा। अच्छा एक बात और बताएं आप, अगर शादी ऐसी लड़कियों से हो जो पहले से ही नमाजी हो, निकाह से पहले नमाजी हो, तो खुदा की कसम कितना अच्छा होगा कि वो तुझे भी नमाजी बना देंगे। सुभान अल्लाह। मगर नमाजी कितने लोग हैं शायद ये कहते हो भाई हम रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ता ऐसा चाहिए मुझे कि वो लड़की नमाजी हो। सुभान अल्लाह। मुश्किल से इल्ला माशाअल्लाह चंद % लोग हैं, वरना तो कहते हैं हजरत रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए। अजीब मसला है। कल एक साहब ने मुझसे मुलाकात की, बोले हजरत मुझे अपने बेटी का रिश्ता करना, कोई रिश्ता बताएं। मैं यार हैरत में पड़ गया। सुने यार अभी अल्लाह वाले ऐसे भी मौजूद है। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगे हजरत MBBS डॉक्टर है बेटा, दिल्ली में जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो यार हिसाब से सोचा फिर ये रिश्ता तो मौलाना की रेंज से बाहर ही होगा। ये MBBS जब बेटा है तो फिर मेरी रेंज में कहाँ रिश्ता होगा? मैं तो यार बताऊंगा कोई नमाजी कोई आलिमा। मैंने कहा अच्छा बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? कहने लगे हजरत लड़की नमाजी हो, घराना दीनदार हो, जहेज के नाम पे चाहे एक बेला ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ऐसे भी। मैंने कहा यार बेटा तो तुम्हारा माशाल्लाह आपका MBBS बेटा है तो आपको तो बड़ी आला किस्म की फैमिली बड़ी मालदार मिल जाएगी। कहने लगे हजरत माल वाली तो मिलेगी मगर नामाया अमाल वाली चाहिए। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। कहने लगा मेरा बेटा जो MBBS है ना, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो दीन की नशरो इशाअत करे। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। हाय हाय, तवज्जो करें आप। अगर बस्ती में हराम काम होता है तो रोको। एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है, वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और उसके जिस्म के खरीदार उसकी चौखट पे आते हैं और अपने माल खर्च करके उसके जिस्म के खरीदार बनते हैं। बयजीद बुस्तामी ने ये जुमला सुना ना तो रोने लगे, चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा हुजूर रोते क्यों है? फरमाया सुन, अगर मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया हो बयजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवान के ईमानों पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मेरा जवाब क्या? मेरा क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी चीख निकल गई। तो मुरीद कहने लगा हुजूर फिर क्या करें? आप कहें तो उसका घर उजाड़ दे, आप कहें तो उसके घर में आग लगा दे। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया नहीं नहीं आग ना लगा, घर ना उजाड़, फैसला तू नहीं करेगा, फैसला अब मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किस पैटर्न पे काम किया है जरा सुने। मेरे नबी का काम करने का तरीका देखे कहने लगा मैं दुनिया, बयजीद बुस्तामी ने फरमाया मैं दुनिया के पैटर्न पे काम नहीं करूंगा, मैं आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैटर्न पे काम करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पैटर्न सुने यार, तरीका सुने। अच्छा तो कहने लगा फिर हुजूर क्या करूं, तलवार लाके दूं? कहा नहीं तलवार नहीं चाहिए, किरदार चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन फैसला सुन ले, इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह। फाहिशा ये उर्दू का जुमला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी बेशक आ रहा है। आ रहा ना? हाँ आ रहा है। ये मशहूर है जुमला, बड़ा शोहरत वाला जुमला।
तो बायजीद बुस्तामी ने कहा सुबह को ना मेरा टिफिन बांध के तैयार कर देना। अब मुरीद डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये जंगलों में चले जाएं, अल्लाह वाला है, हम इनसे महरूम हो जाएं। चूंकि आदमी कितना भी बुरा हो ना तो ये चाहता है कि अल्लाह वाला मेरे पास रहे, मैं अल्लाह वाले के पास रहूं। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहने लगा हुजूर ठीक है। सुबह फजर की नमाज हुई, इसने टिफिन बांध के तैयार कर दिया। बायजीद बुस्तामी ने टिफिन लिया हाथ में, बगल में मुसल्ला लिया और अपना वुजू का लोटा उठाया चल दिए। मुरीद सोच रहा था खुदा खैर आज कहां जाएगा मस्ताना, आज कहां जाएगा ये अल्लाह वाला। बायजीद बुस्तामी फाहिशा की चौखट पे पहुंचे। कहां पहुंचे जरा देखे, कहां पहुंचे? फाहिशा की चौखट पे। अब अल्लाह वाला कहां खड़ा है? फाहिशा की चौखट पर। जलसे में आने वालों खाली आंख से देख के एकदम हुक्म ना लगा दिया करो, कभी कभी आंख का देखा भी गलत होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। एकदम आंख से देख के फौरन ना हुक्म लगा दिया करो, आंख का देखा भी गलत हो जाता है। अब बताओ अल्लाह वाला खड़ा है फाहिशा की चौखट पर, अगर खाली देख के हुक्म लगाया जाए तो फिर तो बहुत गलत हुक्म लगेगा। लो मियां ये कहां खड़े हैं? बेशक। और खाली खड़े ना हुए, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, वहीं बैठ भी गए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज तो अगर जरा सा भी आदमी देख लेना तो उसे नमक मिर्च लगा के और ज्यादा करके बयान करता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बेशक। शाम का टाइम हुआ, शराबी जवारी नफ्स परस्त हवस के पुजारी जब आए ना, वो शाम को आते थे उसके जिस्म खरीदने, तो देखा यार हजरत बैठे। अच्छा शराबी भी जानते थे ये हजरत हैं, हवस के पुजारी भी जानते थे ये हजरत हैं, बड़े नेक है। तो ये गुनाहगार जरूर थे मगर कहीं ना कहीं पहले गुनाहगार में भी बुरों में भी शर्म और हया बाकी होती थी। बेशक। सही बता रहा हूँ। पहले नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। मेरी बात गलत हो तो ये चाचा मियाँ बैठे, इनके जमाने के जो मामलात हैं आप मालूम करो, मैं सही बता रहा हूँ। पहले जमाने में नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। समझ रहा है मैं जो बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ रहा हूं। आज के जमाने में जो नात पढ़ने वाली है ना, नात पढ़ने वाली, वो भी ऐसे मेकअप करके आ रही है कि फिल्मी इंडस्ट्री फेल है। बेशक। और आपको यकीन ना आए ना तो ये बराबर का जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें आप देखना नात पढ़ने वाली ऐसे ऐसे मेकअप करके आ रही हैं स्टेजों पे कि खुदा की कसम हीरोइन फेल है। बेशक। मैं हक बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बेशक। जायज नहीं है, ये हराम है, हराम। ऐसा ही है। नात पढ़ना अच्छा काम है लेकिन इस तरीके से ये हराम काम है। बेशक। मेरी बात अगर गलत हो तो आप देख लेना। हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जो भी ऐसे कर रही है, समझ रहे हैं आप? जी हाँ अब जरा सुने आप। हया थी पहले लोगों में, वाकई हया थी यार, पहले लोगों में वाकई हया थी। बेशक। एक बात बताऊं मैं आपको, पहले शादी के बाद में गोना होता था। गोना जानते नहीं जानते आप? गोना नहीं जानते? जानते हैं। हाँ 2 साल बाद 5 साल बाद गोना होता था। बस अरे बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, आज मजा आ जाएगा, याद करोगे इस तकरीर को। गोना। अच्छा शरीयत ये कहती है, ये मुफ्ती बैठे अल्लामा मौलाना बैठे, इनसे पूछो कि हजरत निकाह हो गया तो गोने की जरूरत है कि नहीं है? तो शरीयत कहती है हम नहीं जानते तेरे गोना क्या है, तेरा चाला क्या है। शरीयत नहीं जानती गोने को, शरीयत में कोई गोना है ही नहीं, ये हमारी रस्म है। गोना क्या है? रस्म। निकाह होने के बाद लड़का और लड़की का दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता होगा। शरीयत कहती है ये एक जगह रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। दुनिया अब हद ये है कि बाप के रिश्ते से भी ज्यादा करीबी रिश्ता इस लड़के लड़की का हो गया जिनके दरमियान निकाह हो गया। बाप का अगर जनाजा पड़ा है बाप का, तो शरीयत कह रही है शोहर की इजाजत के बगैर बेटी नहीं जाएगी। इतना करीबी रिश्ता। शरीयत ये कह रही है अगर इसे नफली इबादत करना है तो शोहर से इजाजत लेगी। कितना करीबी रिश्ता है। लेकिन 5 साल तक अगर गोना नहीं हुआ तो लड़का उस बस्ती में भी नहीं जाता था जहां उसकी ससुराल है। गांव वाले कहेंगे यार गोना तो हुआ नहीं है, दूल्हे मियां तो यहाँ टहल रहे हैं। शर्म, अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जी बिल्कुल शर्म, अरे बात सही है क्या नहीं? शर्म की वजह से
आज तो निकाह तो दूर की बात है, खाली रिश्ता हो जाए तो इतना बड़ा मोबाइल लेके लड़की पूरी पूरी दिन पूरी पूरी रात उस लड़के से बातें कर रही है। बेशक सही बता रहा हूँ। ऐसा ही है। बोलो, हया का पानी ढल गया कि नहीं ढल गया? खत्म हो गया बिल्कुल। बल्कि अम्मा कह रही है अपने दामाद से होने वाले, ऐसा करो पामनो तुम आके और इसको ले जाओ मुरादाबाद की बाजार में, तुम जरा शॉपिंग करा लो। बेशक ये शर्म नहीं आती? अरे रिश्ता क्या है? कुछ नहीं है। अगर रिश्ता टूट गया तो हमने मंगनी टूटती देखी है, हमने बारातें वापस आती देखी है। रिश्ते के बाद लड़की को कहो कि बात नहीं करेगी, इसलिए कि मंगनी हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ है। निकाह के बाद तेरा रिश्ता बना है। अंगूठी पहनाने से कोई रिश्ते नहीं होते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अगर अंगूठी पहनाने का नाम रिश्ता है तो ये जो सोनार हैं इन्होंने तो लाखों का अंगूठियां पहना दी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल बेशक सही बात है। इन्होंने तो लाखों को पहना दी अंगूठियां। अंगूठी का नाम रिश्ता थोड़ी नहीं है, निकाह का नाम रिश्ता है। बेशक भाई बात है कि नहीं? निकाह का नाम रिश्ता है। हया का पानी ढल गया, हया नहीं है, हया खत्म हो गई। पहले अगर किसी बूढ़ी औरत को भी ना पड़ोस में जाना होता था तो दरवाजे के झरोके से झांक के देखती थी कि कोई रास्ते में खड़ा तो नहीं है, अगर वो हट जाए तब जाऊंगी। नहीं जाती थी वो। बेशक अगर कोई नहीं हुआ ना तो चुपके से निकली खटाक से पड़ोस में। अब तो बेहया ऐसी टेल नहीं है कि शर्म वाले खुद हट जाते हैं, भैया यहाँ से हट जाओ, ये लेडीज डिपार्ट है। बेशक इन्हें शर्म नहीं। मेरी बात गलत नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। हया का पानी ढल गया, और हया ईमान का हिस्सा है। जहां हया नहीं वहां ईमान नहीं। बेशक जहां हया नहीं वहाँ ईमान नहीं, वहां ईमान नहीं। ईमान नहीं। हया ईमान का हिस्सा है। बेशक जलसा में आने वालों, बायजीद गुस्तामी मुसल्ला बिछा के बैठ गए। शराबी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत हैं, आज नहीं रुकूंगा। जवारी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा। हवस का पुजारी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा, हजरत देख लेंगे। हजरत देख लेंगे। और आज का होता तो पता है क्या करता? हजरत का फोटो खींचता और फेसबुक पे शेयर करके कहता देखो हजरत कहाँ बैठा। सही बता रहा हूँ। बेशक ये कहता कि हजरत देखो कहाँ बैठा, और चार और लगाता, कहता है ये बैठे तो मैंने तो इन्हें निकलता हुआ देखा दरवाजे से। बेशक और अपनी तरफ से लगा देता, दो बात और अपनी तरफ से लगा देता। समझ रहे हैं? जी किसी की सुनी सुनाई बात को ऐसे बयान करता है जैसे देख कर इससे पूछा तू जो उसकी बुराई कर रहा है तूने देखी कि ना सुना है? और बेवकूफ सुना है तो क्या पता गलत हो, तू क्यों बयान कर रहा है इसको? हैं? अरे सुने हुए को क्यों बयान कर रहा है? अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस मिंबर रसूल पे इस कुर्सी पे बैठ के झूठे पे अल्लाह की सोबार लानत, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में 2003 से मेरे पास मोबाइल है, आज तक बाखुदा किसी की बदनामी की कोई चीज अगर मेरे पास किसी ने भेजी है तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मैंने आज तक दूसरे के पास शेयर नहीं की। कोई अगर करता है तो उसको फौरन डिलीट कर देता हूं, कहीं धोखे से भी मुझसे शेयर ना हो जाए। इसलिए कि अगर ये मेरी वजह से शेयर हो गया, ये बदनाम हुआ, मैदान महशर में इसने मेरा दामन पकड़ लिया। अल्लाह ने फरमाया तू लोगों को रुस्वा करता था, तेरे गुनाह तो खुद इतने हैं, अगर महशर में मैं तेरा पर्दाफाश कर दूं तो तेरा क्या होगा? तो मैं महशर में जवाब क्या दूंगा? अल्लाह की कसम में आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक आदमी नहीं कह सकता कि गुलफाम ने फला की कोई बदनामी की चीज हमारे पास भेजी हो। सुभान अल्लाह। और आज मैंने ये पहली बार बयान किया, खुदा की कसम। मालूम है अगर किसी की तुम पर्दा पोशी करोगे अल्लाह मैदान महशर में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई। अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ किया, अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह ने फरमाया तेरी जमात में मूसा एक ऐसा गुनाहगार है, उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से बारिश रुक गई है, उसे निकाल, दुआ कर बारिश होगी। हजरत मूसा ने फरमाया निकल जा, वो कौन गुनाहगार है? जो गुनाहगार था उसे पता चल गया कि मेरे बारे में कहा जा रहा है।
उसने सोचा अगर निकलूंगा तो यार बदनाम हो जाऊंगा, जमाना देखेगा। अब तो सबके अंदर हूं, पता नहीं कौन गुनाहगार है, लेकिन जब निकल के खड़ा होऊंगा तो फिर तो सब निशान लग जाएगा ना, मैं गुनाहगार हूं। दिल में तौबा कर लिया, परवरदिगार मुझे रुस्वा ना होने दे, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर दे। अगर मूसा ने मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया तो मैं रुसवाए जमाना हो जाऊंगा, मेरी नस्लों को लोग ताना दिया करेंगे तेरा बाप वो था जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई थी। इसने दिल से तौबा की, अल्लाह ने झमाझम बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला अभी तो कोई निकला भी नहीं, बारिश क्यों बरस गई? तू तो कहता था गुनाहगार है, निकाल तो बारिश बरसाऊंगा। रब ने फरमाया मूसा गुनाहगार था, अब है नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान था कहां चला गया? मौला कहां चला गया? कहा मूसा उसने तौबा कर ली, सुभान अल्लाह। तो अब गुनाहगार ना रहा। अर्ज की मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। जुमला सुने, जुमला सुने। मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। फरमाया वाह मूसा, अरे जब वो गुनाहगार था हमने जब भी उसका नाम ना बताया, वो तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब वो गुनाहगार था तभी ना बताया, जी अब तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? ये लोगों ये जो चुगलियां करते हो चौराहों पे खड़े हो के फलाना ऐसा डमका ऐसा वो ऐसा, सुन लिया कर, अगर अल्लाह ने मैशर में तेरे खोल दिए तो फिर क्या होगा? बेशक। पर्दापोशी फरमाओ लोगों की, छिपाओ लोगों के ऐबों को। अगर तूने लोगों के ऐबों पे हम पर्दे डाले तो अल्लाह मैशर में तेरे ऐबों पर पर्दे डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल जहन्नम में भी लेके जाएगा। बेशक। ये जो शेयर कर रहे हैं, ग्रुपों में डाल रहे हैं, कह रहे पता हमारे गांव में क्या हुआ, अरे हमारे गांव में तो ऐसा हो गया, और डाल दिया ग्रुप, और फिर वो कितनी जगह जाएगा? उस सब का गुनाह उसके कांधों पर है जिसने सबसे पहले डाला है। बेशक। हाँ, हमारे गांव में साहब वो बुरा काम करता हुआ पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। अरे यार पकड़ा गया तो तू जिम्मेदार है कि पूरी दुनिया में ऐलान करने का? तूने ठेका ले रखा है। बयजीद बुस्तामी उसकी चौखट पर बैठे, कोई रुका ही नहीं। शाम हो गई, आप अकेले तन्हा, मगरिब का वक्त हो गया। काय का वक्त हो गया? जोर से बोले। मगरिब का। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब को बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ। हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो हेलो, अच्छे से जरा गूंज पैदा करो। हाँ बहुत अच्छा बुला रहे हो आप, बहुत बढ़िया। मगरिब का वक्त हो गया और मुअज्जिन अज़ान मगरिब पढ़ रहा है। ये मुसल्ला बिछा के बैठे, कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अल्लाह वाला मुसल्ला बिछा के बैठा, फिर आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर अच्छा लग रहा? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अजान सुन के मुसलमान का दिल बाग हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। शैतान भागता है। समझे समझे समझे? सुनाऊं, सुना दूं अजान, सुना दूं इजाजत? जी बिल्कुल। अच्छा पीछे वाले तो कुछ कह ही नहीं रहे, सुना दें? बेशक सुनाइए सर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज बड़ा कामयाब जलसा है। बेशक। हाजी तहसीन साहब आ रहे बाहर हैं? है। अच्छा कमेटी वाले 2 महीने से मेहनत करते, जलसा होगा जलसा होगा, और जब जलसा हो रहा होता तो पता नहीं होता, गायब हो जाते हैं। बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ मैं, और ये कामयाब जलसा आज रिकॉर्डी जलसा हो गया। बेशक। देख रहे हैं जनवरी का मौसम चल रहा है, जनवरी, और रात का 12:30 से ऊपर है, और लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि जैसे भी जलसा शुरू हुआ। बेशक बेशक।
माशाल्लाह, ये कामयाबी की माशाल्लाह। दलील है कि नहीं है? बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बढ़ाए रहो, अरे बढ़ाए रहो, बढ़ाए रहो। हाँ, अच्छा बुला रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह माशा हय्य अला अल्लाह सुभान अल्लाह हय्य अलल फलाह। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लु अलल हबीब कम कर दो, अल्लाहु अकबर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तकबीर देखो मेरा वादा है, मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह इतना मजा आएगा। बेशक सुभान अल्लाह 1.5 घंटा कह रहे हैं कारी अफजल हो गई, और मैंने सोचा था कि 1 घंटा 20 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट ज्यादा हो गई, ना मुझे पता चला ना तुम्हें पता चला। बेशक तो अब खत्म करने की तरफ ले आए, 1.5 घंटा हो गई। अभी यकीनन नहीं मुझे अभी पता नहीं ना चलेगा चला। खत्म नहीं हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना तो आदमी सोचते हैं कि मौलाना कब हटें कब हटें कब हटें, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ज़बान में ऐसी तासीर दी है ना, मैं अभी 1.5 घंटा और भी बोलता रहूँ ना तो आप ना हटेंगे। सुभान अल्लाह लेकिन मैंने जो है ना बहुत तकरीर रोजाना करना है, पूरा फरवरी का शेड्यूल मेरा बिजी है। रमजान में फिर कुरान सुनाता हूँ, और फिर जिस दिन ईद का चांद दिखेगा ना उस दिन भी तकरीर। सुभान अल्लाह हराम ही नहीं है, तो इसलिए ना मुझे रोज बोलना होता है, और ये अल्लाह का फजल है ना, ये सब करम है। ये अपने उस्तादों का मैंने उनकी जूतियां सीधी की हैं कि अगर मैं कितनी भी देर बोलता रहूं ना तो सामीन की प्यास जो है ना खत्म नहीं होती, बढ़ती रहती है। सुभान अल्लाह और तकरीर में जो है ना जितना आगे बढ़ेगी, मैंने ये वादा किया, और ये बात है मेरी तकरीर में, जितनी आगे बढ़ती है उतनी चाशनी और पैदा होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, आप 1.5 घंटा हो गई, बस मैं ला रहा हूँ इधर घुमा के, अभी इधर ला रहा हूँ। हाँ बस ला रहा हूँ, मुझे फरमाए। बायजीद बुस्तामी, शाम हो गई, अजान हो गई, मगरिब पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और पता है क्या कह रहे हैं? तेरे दर पे जा आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गए हैं, अब कुछ करके जाएंगे। नमाज पढ़ ली, फाहिशा शेड्यूल के मुताबिक अपनी खादमा को भेजी के जाओ, दरवाजे पे जाओ, कितने कस्टमर आए हैं सबकी लिस्ट लेके आओ। लिस्ट आती थी रोजाना। आज जब खादम आई तो देखा दरवाजे पर कोई है ही नहीं, खाली एक ही बैठा है, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी, अल्लाह अल्लाह। एक बैठा है, बस एक बैठा है, अल्लाह अल्लाह। कहने लगी, ओ बाबे क्या तू रास्ता भटक गया? यहाँ तेरा क्या काम है? यहाँ टोपी वाले का काम, यहाँ दाढ़ी वाले का काम, यहाँ तस्बीह वाले का काम, मुसल्ले वाले का काम नहीं। यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ हवस के पुजारी आते हैं, यहाँ नफ्स परस्त आते हैं, यहाँ बिगड़े हुए आते हैं, टपोरी आते हैं, उबाश आते हैं। ओ बाबा क्या रास्ता भटक गया? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक के बैठी है। आज उसे रास्ता दिखाने आए। सुभान अल्लाह।
उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना अल्लाह वाले को दीवाना कहता है, मगर अल्लाह वाला जमाने को दीवाना कहता बेशक है। बेशक। सुभान गौसे आदम को जब डाकुओं ने पकड़ा, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां ले ले। जमाना कहेगा अब्दुल कादिर ये कौन सी बेवकूफी कर दी कि आपने छिपा हुआ खजाना दे दिया। अब्दुल कादिर जवाब देंगे माल पे नजर नहीं थी, नामाया माल पे नजर थी। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या कहा बायजीद बुस्तामी ने, हम नहीं भटके वो भटक गई। तो कहने लगी वो बाबे आया क्यों है? कहा आने की वजह यह है उससे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा दाढ़ी टोपी नमाज कुरान तस्बीह तिलावत और उससे मुलाकात, बताओ उससे मुलाकात कौन करता है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हमें सब पता कौन करता है, लेकिन हर रात के बाद ही तो सवेरा आता है। बेशक। सुभान अल्लाह। सूरज जब आता है तो रात के अंधेरों को छांटने के लिए आता है। बेशक। इसके गुनाहों के अंधेरों को छांटने के लिए हम आए। सुभान अल्लाह। कहने लगी ओ बाबा उससे मुलाकात फ्री में नहीं होती, उसकी फीस है। भाई वो तो फीस लेती है और मुलाकात करती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस लेती है, उससे पूछ के पूरी रात की फीस कितनी लगेगी। आज कोई नहीं आएगा, आज हम होंगे या वो होगी। आज कोई नहीं आएगा, ये गई भागी भागी। कहने लगी आज तेरी चौखट पे कोई और तो नहीं आया, मगर एक आया, आने वाला बड़ा अजीब है। कहा कैसा है? का टोपी है, दाढ़ी है, मुसल्ला है, नमाजें हैं, कुरान है, तिलावत है, लेकिन तेरा पता पूछ रहा है। कहने लगी बताया मेरी शर्त क्या मिलने की? और बताया तूने? कहने लगी मैंने शर्त बताई, फीस लगती है। तो पता क्या कहता है वो कि पूरी रात की पूछ के। फाहिशा ने कहा तो अब हमें टोपी से मतलब नहीं, दाढ़ी से मतलब नहीं, मुसल्ले से मतलब नहीं, तस्बीह से मतलब नहीं, हमें अपनी फीस से मतलब है। ले आ, ले आ अगर फीस दे के आना चाह रहा तो। बायजीद बुस्तामी ने कीमत दे दी, और जब इसके हुजरे खास में आने लगे ना, तो इसने सज धज के इस्तकबाल किया कि आज आने वाला इतना सखी है जो सबके बदले की अकेला दे रहा है। इतना दे रहा है कि सबके बदले का अकेला दे रहा है। अपने हुजरे खास को सजा दिया गया, जबरदस्त आला पैमाने का इस्तकबाल किया गया, खुशबुओं से अपने कमरे को मुअत्तर कर दिया गया। फाहिशा अपनी जुल्फों को खोल के लहरा के खड़ी हो गई। आने वाला आएगा तो मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा, मेरी आंखों में खो जाएगा। और ऐसे कस्टमर तो मुझे रोज चाहिए जो इतना पैसा फेंकने वाले हो। लेकिन कुर्बान जाओ बायजीद बुस्तामी पर, जैसे ही उसके कमरे में हुजरे खास में कदम रखा ना, तो बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठा के उसकी तरफ देखा ही नहीं। यार ये है अल्लाह वालों की शान। बेशक। देखा ही नहीं। अब ये बहुत ज्यादा तकलीफ में हुई। तकलीफ कब होती है? जब कोई बेपर्दा अपने हुस्न की नुमाइश करे, और जब कोई उसे देखे ही नहीं तो उसे तकलीफ होती है। ये बात भी सुन लीजिए, उसे तकलीफ होती है। अरे यार फिल्म बनाई जाए और कोई देखे ही नहीं उस फिल्म को, तो तकलीफ नहीं होगी डायरेक्टर को? देखो ही मत। सबसे बड़ा तमाचा है बेपर्दगी का कि उसे देखो ही मत। जब देखा ही नहीं तो कहने लगी वो आने वाले तूने इतनी कीमत दी है, जरा निगाह उठा के तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरा रंग रोगन लाजवाब है, मेरा शबाब लाजवाब है, जरा देख तो। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया देखने की गुंजाइश नहीं है, एक ही दिल था वो किसी को दे के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक ही दिल था वो किसी को दे के आया हूँ। कहा किसी और के पास भी गया था क्या? कोई मुझसे भी खूबसूरत है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जिसे दिल दिया है उसके हुस्न का आलम यह है कि उसके हुस्न को देख के चांद भी शर्माता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। उसके हुस्न का आलम यह है कि सूरज भी उससे जियाएं लेता है। मैं बता दूं, वो जिस रास्ते से गुजर जाए ना और उसके कदमों से जो जर्रात लग जाते हैं ना,
वो भी चांद और सितारों से ज्यादा चमकते हैं। मेरा महबूब तो इतना खूबसूरत है। फाहिशा ने कहा आने वाले मस्त और आने वाले दीवाने, अपने महबूब का नाम तो बता, मुझे भी तो पता चले, इतने हुस्न का मालिक है कौन? कहा सुनना चाहती है तो सुन, नबियों का सरदार, आमिना का लाल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस ताजुल सरिया। तकरीर का ये 5 मिनट और है, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। सुभान 5 मिनट ये और बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए, फिर ना कहना कि मुफ्ती गुलफाम आए थे और दिल लगा के सुन ना सके। ओ जलसा में आने वालों, कहा मैंने दिल उस नबी को दिया है, उस नबी को दिया है कि जिस नबी के हुस्न का आलम यह है, किसी आशिक ने खड़े होकर कहा था चांद से तशबीह देना, क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हो नहीं, ले रख ले, आप कहते हो फला बहुत खूबसूरत, फला बहुत खूबसूरत, मगर मेरे रजा से पूछो, अहमद रजा तू बता कौन खूबसूरत है? तो आला हजरत कहेंगे सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब। बयजीद बुस्तामी ने कहा मैं मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम होने दिल दे के आया हूं। तो काफिर बाबा इतना खर्चा करके यहाँ क्यों आए? जब दिल उधर दे दिया और इधर देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरी रात की कीमत हमने अदा की है, तो तू कौन होती है ये कहने वाली कि हमें क्या करना है? अरे कीमत हमने दे दी ना, तो हमसे पूछ के तुझे क्या करना है? क्या बात है। अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा, कीमत हमने दी है ना, तो हुक्म हमारा चलेगा। जी जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कीमत तेरी मुंह मांगी दी है, अब काम वो होगा जो हम चाहे। जी बेशक। कहने लगी बात तो सही है बाबा, तो फिर बता मुझे क्या करना? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया जल्दी से जा गुस्ल खाना में जाके गुस्ल करके आ। सुभान अल्लाह। वो कहने लगी ओ बाबा इतनी नकदी दे के खाली गुस्ल कराने आया है? तो कहा तू जानती नहीं है, अल्लाह वाला जहाँ जाता है वहाँ जाहिर भी पाक कर देता है, बातिन भी पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह वाला तो वो है जहाँ जाता है, और अल्लाह वाले की बारगाह में जब जाता है ना कोई, तो जाहिर भी साफ हो जाता है और दिल भी साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मजा आ रहा के नहीं आ रहा? बोलो। अगले साल पता नहीं आना हो ना, ये मौका है, सुन लें। जी जी। और 5 मिनट के भी 3 ही रह गए, सुने। बहुत तेजी से टाइम बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है टाइम, पता नहीं चल रहा, 1 बजने जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, गुस्ल कराई, क्या कराई? लेकिन हैरत में थी, इतनी कीमत दे के गुस्ल कराने आया। लेकिन फिर वही बात, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। अल्लाह वालों के काम निराले होते हैं, दुनिया नहीं समझ पाती उनके कामों को। गुस्ल कराई, भीगे हुए बाल हैं, कहने लगे हुजूर अब क्या करूं? आपने फरमाया जो तेरी चादर है ना, इसे इतने अच्छे से ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही नजर ना आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे से ओढ़ ले तेरी बालों की सियाही नजर ना आ सके। इसने चादर को ओढ़ लिया, बालों की सियाही नजर ना आए, बाल ढांक के खड़ी हुई, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब आखिरी काम सुन, तुझे 3 काम बताने आया था, मैंने बता दिया। मेरा काम इतना ही था, इतने पैसे देके 3 काम कराना। वो तीसरा काम, पहला काम गुस्ल, दूसरा काम था हिजाब। हिजाब मैंने करा दिया, चादर रखवा दी कि तेरी बालों की स्याही नजर ना आए।
तीसरा काम सुन, ये जो मेरा मुसल्ला है इस पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ ले। अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुझे मैंने तेरे रब के हवाले कर दिया, तू जाने तेरा रब जाने। माशाअल्लाह सुभान हो गया मेरा काम, तू जाने तेरा रब जाने। फकीर का तो इतना ही काम था कि तुझे मुसल्ले तक ले आऊं। लोगों, जैसे ही ये वजू करके गुस्ल करके अपनी चादर को सही से लगा के मुसल्ला पे खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, रो के बोले मौला, फकीर का काम इसको यहाँ तक लाना था, आगे की मंजिल दिखाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। मौला, इस आजिज बंदे का काम यही तक था कि यहाँ मुसल्ले तक ले आया। अब इसके दिल को बदलना ये तेरा काम है, दिलों पे हुकूमत मौला तेरी है। मौला, इसके दिल की नापाकी को पाकी में बदलना तेरा काम है। बायजीद बुस्तामी रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह की निगाहे रहमत इस फाहिशा पर पड़ी। जब ये खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या सलाम फेर के रोती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आखिरी बात, बस आखिरी बात, बदल गई दिल की दुनिया। कहने लगी निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जैसे ही सलाम फेरा आंखों में आंसू थे, रो रही थी, शर्मिंदगी के आलम में कह रही थी मौला मुझे माफ कर देना। अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल दी। तौबा कर, तौबा कर। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बेटी क्या हुआ। कहने लगी हुजूर शुक्रिया, आपके आने की कदम की बरकत से मैंने तौबा कर ली और अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। जिन सिक्कों के खातिर मैं अपने जिस्म की बोली लगाती थी, कसम खा के कहती हूँ अगर पूरी दुनिया भी मेरे सामने पेश कर दी जाए ना, तो अपने सर का आज एक बाल ना दिखाऊंगा। अल्लाह ने दिल बदल दिया। और ईमान वालों के लिए माल की कोई औकात नहीं। अरे यार, ईमान वाले जान देते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते। बात है कि नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आखिरी बात बस बता रहा हूं बेटी, तूने दुनिया के माल के खातिर जिस्म को दाव पे लगाया था ना, तूने अभी तौबा की है। और जो तौबा करता ना उसकी तो दुआ कबूल होती है। अगर उसकी बस्ती में भी कोई उसके सदक़े में दुआ करे तो अल्लाह उसकी भी कबूल फरमाता है। तू मांग, अल्लाह से क्या मांगना चाहती है, जो मांगेगी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कहने लगी जो मांगूंगी, हाँ हाँ। तो अब दिल में दुनिया तो थी नहीं जो दुनिया मांगती। माल दौलत सिक्के सोना चांदी ताख ताज दिल में था ही नहीं। अब दिल में अगर था तो मदीने वाले मोहम्मद का जलवा था। फिर सजदे में गिर गई, मांगा तो बड़े प्यार से मांगा, रोती जा रही है, मांगती जा रही है। बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। रोते रोते कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन अगर हासिल नहीं करोगे तो तुम अल्लाह से नहीं डरोगे। इल्म दीन इन मदरसों से मिलेगा।